हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन और एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था बाय कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे एक टोटली न्यू स्पीशीज से। जैसे कि एल्केन होते हैं, एल्कीन होती हैं, ऐसे ही एक न्यू स्पीशीज़ होती है, जैसे कि टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, वो होती है रेडिकल्स। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टोटली रेडिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बाय कॉमन नेमिंग सिस्टम। क्योंकि कॉमन नेमिंग सिस्टम में आगे हमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का भी कॉमन नेमिंग सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करना होगा। अभी तो हम हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का भी करना होगा, तो उसमें रेडिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। तो इसलिए हमें रेडिकल्स की भी नेमिंग करना आना चाहिए। सो रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो वो स्पीशीज जो बनती है उसे हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ radicals present। फर्स्ट टाइप के रेडिकल्स क्या होते हैं? मोनोवैलेंट रेडिकल्स। मोनोवैलेंट मतलब एक फ्री वैलेंसी होगी तो वो मोनोवैलेंट रेडिकल कहलाएंगे। रेडिकल विद वन फ्री वैलेंसी, यहाँ लिखेंगे रेडिकल विद वन फ्री वैलेंसी। रेडिकल विद वन फ्री वैलेंसी जैसे कि कैसे बनेंगे ये? एक एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, माइनस हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो स्पीशीज बनती है उसे हम बोलते हैं एल्काइल। एल्केन से बनने वाली एल्काइल स्पीशीज। जैसे अगर यहाँ मीथेन होगा तो यहाँ से ये क्या बनेगा? मिथाइल। इथेन होगा तो इथाइल। प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल। तो इन्हें कहते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, रेडिकल विद वन फ्री वैलेंसी। तो ये हमारे पास हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल के बेसिस पे समझने के लिए, जैसे CH4, दिस इज मीथेन। अगर इसमें से आप -1 हाइड्रोजन कर दो तो ये CH3 विद वन फ्री वैलेंसी बन जाएगा, तो इसका नाम होगा मिथाइल। और ये क्या है? एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल स्पीशीज है। तो ये था हमारा मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में। अब हमारे आ जाते हैं बाइवैलेंट रेडिकल्स। बाइवैलेंट रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स वो होते हैं जिनकी 2 फ्री वैलेंसी होती है। रेडिकल्स विद 2 फ्री वैलेंसी, जिनकी 2 फ्री वैलेंसी होती है उन्हें बाइवैलेंट रेडिकल्स कहा जाता है। बाइवैलेंट रेडिकल्स भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? फर्स्ट जो होते हैं एल्काइलिडीन, इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन। और जो सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं? एल्काइलिन। एल्काइलिन। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं एल्काइलिडीन, देन सेकंड आर एल्काइलिन। एल्काइलिडीन क्या होते हैं? 2 फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन। ये जो 2 फ्री वैलेंसी हैं अगर सेम कार्बन पे प्रेजेंट हैं, सेम कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो वो एल्काइलिडीन कहे जाएंगे। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो उन्हें एल्काइलिन कहा जाएगा। सेम कार्बन पे हैं तो एल्काइलिडीन और एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो एल्काइलिन। जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर इथेन है, इथेन अगर बनाता है एक बाइवैलेंट रेडिकल और वो जो दोनों फ्री वैलेंसी हैं वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो उसे कहीं उसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। अगर वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है तो वो इथाइलिन। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है।
अब हमारे पास जो थर्ड टाइप के रेडिकल्स आते हैं, जो लास्ट टाइप के रेडिकल्स हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं ट्राइवेलेंट रेडिकल्स। लास्ट आर ट्राइवेलेंट रेडिकल्स। ट्राइवेलेंट रेडिकल्स तो आप समझ ही गए होंगे कि रेडिकल्स विथ 3 फ्री वैलेंसी, और इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है एल्काइली डाइन। इन्हें बोलते हैं एल्काइली डाइन। एल्काइली डाइन बोलते हैं ट्राइवेलेंट रेडिकल्स के नॉमेनक्लेचर को। जैसे इथेन से बनने वाला ट्राइवेलेंट रेडिकल इथाइली डाइन, मीथेन से बनने वाला ट्राइवेलेंट रेडिकल मिथाइली डाइन। अब हमारे पास एक छोटा सा रेडिकल्स में ही एक टॉपिक आता है अनसैचुरेटेड रेडिकल्स। कुछ अनसैचुरेटेड रेडिकल्स होते हैं जिनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें हमारे पास टोटल 3 अनसैचुरेटेड रेडिकल आते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड रेडिकल है वो है विनाइल। विनाइल का स्ट्रक्चर अगर आप याद रखें तो CH2, वैसे ये बनता है इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बनने वाला जो रेडिकल होता है, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये क्या स्पीशीज बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी। सो दिस स्ट्रक्चर इज विनाइल। दिस स्ट्रक्चर इज विनाइल। यहाँ से हटा दें, दैट स्ट्रक्चर इज विनाइल। जो हमारे पास सेकंड अनसैचुरेटेड रेडिकल आता है वो है एलाइल। एलाइल किससे बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो कैसी स्पीशीज बनेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एलाइल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एलाइल। थर्ड जो अनसैचुरेटेड रेडिकल आता है वो इस स्पीशीज से बनता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द स्ट्रक्चर। इससे अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे सो दिस विल बी CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज नोन एज प्रोपार्जिल। दिस इज नोन एज प्रोपार्जिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कार्बन विद वन डबल बॉन्ड एंड 1 फ्री वैलेंसी इज विनाइल। 2 कार्बन 1 डबल बॉन्ड 1 फ्री वैलेंसी विनाइल। 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड 1 फ्री वैलेंसी एलाइल। 3 कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 फ्री वैलेंसी इज प्रोपार्जिल। तो ये तीनों अनसैचुरेटेड रेडिकल्स आपको याद होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट रेडिकल्स। ये एक छोटा सा टॉपिक था कॉमन नेमिंग सिस्टम में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की नेमिंग करना सीखेंगे बाय कॉमन नेमिंग सिस्टम। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस lecture. So please do subscribe my channel for more such videos. Thank you so much for watching.